मुनिवर एक राजकुमार थे। नाम था ललितांग, परंतु सद्गुरु के उपदेश से वैराग्यवासित होकर संयम मार्ग पर अग्रसर हो गए। अत्यंत जागृति से संयम जीवन की सुंदर आराधना कर रहे, परंतु दुर्भाग्य से तप के क्षेत्र में वह विचित्र एवं घोर अंतराय के शिकार बन गए। अट्ठम या अट्ठाई का पाना तो दूर, एक उपवास भी करना उनके लिए कठिन हो गए। पर्व तिथि पर भी आहार लेना ही पड़े, इस हद तक उनकी शुद्ध वेदनीय कर्म उदय में आए हैं। इसके बावजूद उनकी जागृति अद्भुत है। तप न कर पाने की बेबसी से उनका अंतःकरण जिस व्यथा का अनुभव कर रहा है, उस व्यथा का स्वरूप वंदनीय स्तर का है। तपस्वियों की अनुमोदना कर उन्होंने हृदय कर्मों की घोर निर्जरा कर रहा है और आहार क्षेत्र में जो सापेक्षता निर्मित कर दी, उसने तो संयमी के रूप में उनका नाम ही बदल दिया। मैं तप भले ही नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं त्याग तो कर ही सकता हूँ ना, तो फिर क्यों ना उस क्षेत्र में मेरा सत्व प्रकट करूँ। इस भावना से नित्य के एकाशने में गोचरी के द्रव्य अत्यंत परिमित कर दिए। कुड़ अर्थात चावल और गुड़ अर्थात घड़े के प्रमाण का प्रतिदिन एक घड़ा भरकर चावल जब वह वापरते हैं, तभी आप उनका उद्धार क्षुधाजन्य पीड़ा से शांत होता है। बस इसलिए उनका नाम पड़ गया है कुरगड़ू मुनिवर। आज संवत्सरी का दिवस है। उपाश्रय में 4-4 महीने के उपवास कर रहे 4-4 मुनिवर विराजमान है और उस दिन भी गोचरी लेने निकले। उनका अंतःकरण विलाप कर रहा है। आज संवत्सरी का दिन है। उनकी आंखों के समक्ष 4 महीने के उपवास की उग्र तपस्या करने वाले मुनिवर है और इसके बावजूद उन्होंने पेट को किराया देने हेतु गोचरी लेने उन्हें जाना पड़ रहा है। धिक्कार है मुझे। आप गोचरी लेकर उपाश्रय में आए, आपको विचार आता है कि गोचरी में मिले चावल पर 4-4 महीने के उपवास के तपस्वी मुनिवरों की अमी दृष्टि यदि पड़ जाए तो मेरा आज आहार लेना सार्थक हो जाए। वह इस उदात्त भावना के साथ चावल का पात्र लेकर उन मुनिवरों के पास पहुँचे और उन्हें विनंती कर रहे कि हे महाभाग, मेरे इस द्रव्य पर आप अमी दृष्टि तो डालिए। पर आश्चर्य, उनकी भाव भरी इस विनंती का प्रत्युत्तर उन मुनिवरों ने विचित्र रूप से दिया है। आपके पात्र में उन मुनिवरों ने थूक दिए। संवत्सरी जैसे महापर्व के दिन भी खाना छोड़ नहीं सकते, ऐसा तिरस्कार भाव उन्होंने आंखों से प्रदर्शित किया। परंतु मुनिवर कुरगड़ू ने कमाल कर डाला है। न उनके चेहरे के हावभाव बदले और न ही उन मुनिवरों के प्रति उनके हृदय में कोई दुर्भाव जागृत हुआ। अरे, उन्होंने तो उन मुनिवरों के कृत्य को सकारात्मक रूप से लेकर विचार किया। घी बिना के चावल में थूक कर इन तपस्वी मुनिवरों ने चावल को अमृतमय बना दिया। किस जन्म में मैं इन मुनिवरों के इस उपकार का बदला चुका पाऊंगा। और उन्होंने एकासन करने बैठे तो है, पर एक और उनके गले से चावल नीचे नहीं उतरे और दूसरी ओर उनकी आंखों से बह रहे अश्रु थमने का नाम नहीं ले रहे। कैसे जालिम अंतराय किए होंगे उन्होंने कि संयम जीवन हाथ में होते हुए भी अनंत अनंत कर्म निर्जरा कारक तप में वह कर नहीं पाते हैं। धिक्कार है उनकी आत्मा को जिसने प्रमादवश ऐसे दुष्कार्यों का आचरण किया है। मुनिवर एक और हाथ में चावल के निवाले और दूसरी ओर वेदना व्यथा विलाप जन्य पश्चाताप की अग्नि में घाती कर्मों का संहार और उनको केवल ज्ञान। मुनिवर केवल ज्ञान प्राप्ति के उन मंगल क्षणों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।